मौका बार बार नहीं मिलता, मौका बार बार नहीं मिलता। यदि आपको मौका मिला है तो मौका पर आप चौका नहीं छक्का मारिए। और आपके पास मात्र 1 महीना समय बचा हुआ है। 1 महीना में आप ऐसा रूटीन बनाइए और उस रूटीन के द्वारा पढ़िए कि आपका सारा विषय का रिवीजन कंफर्म सही से हो सके, जिससे आप बहुत ही अच्छा मार्क्स आप अपने मैट्रिक के बोर्ड परीक्षा में स्कोर कर सकें। आशा करता हूं आप अब सही से पढ़ रहे होंगे और मैं कुंदन सिंह टीवीएल कोचिंग में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं के इतिहास के दूसरे वीडियो का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप सामने देख सकते हैं, कक्षा 10वीं बिहार बोर्ड के अनुसार हम आपको हिस्ट्री पढ़ाएंगे। इसमें भी कुल मिलाकर 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा हेतु काफ़ी लाभप्रद हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला सवाल, ये कई बार पूछा गया है बोर्ड परीक्षा में कि यूरोप का मरीज किसे कहते हैं, तो तुर्की को। याद रखिएगा, तुर्की नामक देश को हम यूरोप नामक महादेश का मरीज कहते हैं। मतलब यूरोप का मरीज कौन है, तो तुर्की। याद रखिएगा, यूरोप का जो मरीज है वो तुर्की है, क्योंकि तुर्की के कारण पूरा यूरोप जो है ना बहुत ही परेशान रहता है। ठीक है। यंग इटली की स्थापना किसने की, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मैजिनी ने। मैजिनी ने यंग इटली नामक मैजिनी ने एक यंग इटली नामक संस्था की स्थापना की। याद रखिएगा कि यंग इटली की स्थापना किसने की, तो मैजिनी ने की थी। ठीक है। और मैजिनी कौन थे, तो कार्बोनरी दल के सदस्य भी थे। इस बात को भी आप याद रखिएगा कि मैजिनी कार्बोनरी दल के सदस्य थे। ठीक है। जिस प्रकार यंग इटली की स्थापना मैजिनी ने की थी, उसी तरह यंग इंडिया नामक समाचार पत्र की स्थापना ना भारत में महात्मा गांधी जी ने की थी। इस बात को आप याद रखिएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, क्रीमिया के युद्ध में संयुक्त सेना के साथ किसने दिया। मतलब क्रीमिया में जो युद्ध हुआ था, उस युद्ध में संयुक्त सेना का जो साथ दिया था, किसने दिया था, तो काउंट काबूर ने दिया था। इस बात को आप याद रखिएगा। काउंट काबूर ने क्रीमिया के युद्ध में संयुक्त सेना का साथ दिया था। ठीक है। अगला प्रश्न है, लाल कुर्ती का गठन किसने किया, तो लाल कुर्ती का गठन गैरिबाल्डी ने किया था। और गैरिबाल्डी जी ना पेशे से क्या थे, नाविक थे। इन्होंने राजपट सब जीत लिया और अंत में इन्होंने अपना राजपट सब दान कर दिया और खुद एक किसान के भांति जीवन जीना शुरू कर दिए, किसान बन गए। लेकिन याद रखिएगा, गैरिबाल्डी जी पेशे से नाविक थे और अंत में किसान बने हैं। गैरिबाल्डी जी पेशे से नाविक थे और अंत में किसान बने हैं। ये सवाल कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है, आप इसको याद रखिएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, नौ गुएल्फ आंदोलन कहाँ हुआ था, तो इटली में। याद रखिएगा, इटली में ही 9 गुएल्फ नामक आंदोलन हुआ था। ठीक है। फ्रेंड्स ऑफ इटली, मतलब इटली के मित्र, फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्था का गठन किसने किया था, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मैजिनी। मैजिनी ने ही फ्रेंड्स ऑफ इटली, मतलब इटली के दोस्त नामक संस्था की स्थापना की थी। इस बात को आप याद रखिएगा। ठीक है। इसके अलावा मैजिनी कार्बोनरी दल के सदस्य थे, आपको पता है। अगला प्रश्न है, कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो 1810 ईस्वी में। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, मैजिनी का संबंध किस संगठन से था, तो मैजिनी का जो संबंध था ना, वह संबंध ना कार्बोनरी दल से था। ठीक है। और हमको पता है, आप हमारे सारे वीडियो को लाइन बाय लाइन देखते होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, हम 10वीं के लिए हिंदी, संस्कृत, भूगोल और अर्थव्यवस्था खत्म कर दिए हैं। ये जो है इतिहास का वीडियो खत्म होने वाला है। इसके बाद हम आपके लिए राजनीतिक शास्त्र, मतलब पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाला वीडियो लाएंगे। आप ऐसे ही हमको सपोर्ट कीजिए, हम भी आपको सपोर्ट करेंगे। ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। गैरिबाल्डी पेशे से क्या था, नाविक। अभी हमने आपको बताया और उस टाइप के सवाल यहाँ पर आ भी गया है कि गैरिबाल्डी पेशे से नाविक थे और अंत में इन्होंने किसान की भांति जीवन जीना पसंद किया। ठीक है। अगला प्रश्न है, जालवेराइन क्या थी। जालवेराइन जो थी ना, शुल्क संघ थी। कौन सा संघ थी जी, शुल्क संघ थी। मतलब शुल्क वसूलने वाला, टैक्स वसूलने वाला यह एक संघ था, समूह था। ठीक है। अगला प्रश्न है, बिस्मार्क प्रशा का प्रधानमंत्री किस वर्ष बना था।
बिस्मार्क ना प्रशा का प्रधानमंत्री बना तो किस वर्ष बना, तो सन 1864, याद रखिएगा, ठीक है। और आप सवाल भी याद रखिएगा, सवाल पूछ सकता है कि प्रशा का प्रधानमंत्री 1864 में कौन बना था, तो बिस्मार्क जो होगा इसका राइट ऑप्शन होगा, ठीक है। तो ये आप बार बार इसको देखिएगा तभी ना आपको याद होगा, ठीक है। आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, आपको कन्फर्म याद होगा। थोड़ा सा समय दीजिए, पढ़िए, ठीक है, क्योंकि आपका एग्जाम है, आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अगला प्रश्न है जर्मनी के एकीकरण के लिए कि बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए, तो 3, याद रखिएगा। जर्मनी को का एकीकरण का मतलब क्या, जर्मनी के सभी देशों को मिलाना, एकजुट करना, ठीक है। और जर्मनी के एकीकरण हेतु बिस्मार्क को ना 3 लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी, तब जा करके जर्मनी का एकीकरण हो पाया, ठीक है। अगला प्रश्न है सेडोवा के युद्ध में किसकी हार हुई, तो याद रखिएगा ऑस्ट्रिया और प्रशा। ऑस्ट्रिया और प्रशा की हार हो गई किस युद्ध में जी, सेडोवा के युद्ध में, ठीक है। अगला प्रश्न है सूडान का युद्ध किनके बीच हुआ था, तो सूडान का युद्ध जो हुआ था ना फ्रांस और प्रशा के बीच हुआ था, इस बात को आप याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है सूडान का युद्ध किस वर्ष हुआ था, तो सन 1870। सन 1870 ईस्वी में जो हुआ था सूडान का युद्ध हुआ था, याद रखिएगा। सूडान का युद्ध ना सन 1870 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है सूडान के युद्ध में किसकी हार हुई थी, तो सूडान में जो लड़ाई हुई थी उस लड़ाई में फ्रांस बुरी तरह हारा था, याद रखिएगा। सूडान के युद्ध में किसकी हार हुई थी, तो फ्रांस की हार हुई थी। और आप अपने क्वेश्चन बैंक उठा कर देख सकते हैं, जो भी सवाल हिस्ट्री से आए हैं इसी टाइप के आए हैं, ठीक है। तो आप ना बार बार हमारे वीडियो को देखिए, 144 पर डाउनलोड कर लीजिए और उसको बार बार सुनते रहिए, आपको पक्का याद हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है सेडोवा का युद्ध किस वर्ष हुआ था, तो सन 1866 में, याद रखिएगा। सन 1866 ईस्वी में सेडोवा का युद्ध हुआ था, ठीक है। अगला प्रश्न है किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ, तो संधि का मतलब क्या, मिलना, ठीक है। फ्रैंकफर्ट, याद रखिएगा। फ्रैंकफर्ट की जो संधि हुई थी उसी संधि के द्वारा ना जर्मनी का एकीकरण हुआ। जर्मनी के लगभग सभी राज्य मिलजुल कर रहने लगे, ठीक है। अगला प्रश्न है किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ, तो सेडोन का युद्ध जब हुआ ना, इसी युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, एकीकरण के बाद जर्मनी का सम्राट कौन बना, मतलब जब एकीकरण हुआ जर्मनी का, उसके बाद जर्मनी का राजा कौन बना था, तो विलियम प्रथम जो था ना राजा बना था, ठीक है। तो इस तरह आपने देखा हमने कक्षा 10वीं का इतिहास का दूसरा वीडियो भी आपके लिए ख़त्म कर दिया, और हम बहुत मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए। तो आपका भी फर्ज बनता है कि हम भी सर के लिए कुछ करें। अधिक करने की आवश्यकता नहीं है, आप सिर्फ हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, बस इतना ही काफ़ी है। आप हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, सोशल मीडिया कोई भी अकाउंट हो उस पर शेयर कीजिए, तो यही आपके द्वारा हमारे लिए बहुत कुछ है, ठीक है। बस इतना ही, आगे बहुत जल्दी मिलेंगे इतिहास के तीसरे वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।